आरक्षण को लेकर राजनीति गलियारों में लगातार हलचल तेज है। पहले विपक्ष ने इसको लेकर भ्रम फैलाया था, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ा था। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा के सहयोगी दल में हैं संजय निषाद। वो भी इस समय एक पुस्तिका लेकर हाथों में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण जो है उसको बचाया जाएगा, घोटालों से जो है जो उसको लेकर एक घोटालेबाज है उनका पर्दाफाश किया जाएगा। एक बड़ी पुस्तिका इन्होंने तैयार करी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो भी है इनकी। तो ये बताइए, आरक्षण जो है कौन इसको लेकर इसमें ये कहा जा सकता है कि गड़बड़ी कर रहा है, घोटालेबाज कौन है? 1931 से लेके 91 तक हमारी गिनती अनुसूचित में होती रही, लेकिन मेरे नाम को ओबीसी में डालकर उपजातियों को घोटाला किया गया ना। तुरैया जब अनुसूचित जाति में है तो पिछड़े में तुरैया क्यों डाल दिया? बाप का तुरैया बना हुआ बेटे का क्यों नहीं बन रहा भाई? मझवार नाम से हमने कई हजार सर्टिफिकेट बनवाया था आंदोलन करके, सपा ने उसको कैंसिल कर दिया। जैसे बांसगांव से हमारा राष्ट्रीय सचिव जो है देवमणि निषाद, जैसे लोकसभा निषाद का बेटा हो के मझवार के नाम से भरा, तैसे सारे सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया एक ही दिन में। तो ये माना जाता कि नहीं है। रामचरित्र निषाद दिल्ली से आकर मछली शहर के उस लोकसभा चुनाव से अनुसूचित जाति की सूची में लड़ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निषादों में कौन से खून की गंदगी है कि वो नहीं लड़ता? भाई क्या है आज के दिन में? मैं चाहता हूँ जब हम सभी प्रदेशों में, इससे पता चलता घोटाला किसने किया है। इसमें हमने राजनीतिक आरक्षण, मछुआ अनुसूचित जाति जो है, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, बजट और जमीन, नौकरी, पेशा, मान सम्मान छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश है। पर्दाफाश ये है कि संविधान लेकर घूम रहे हैं सपा के लोग और कांग्रेस के लोग, और संविधान की सूची में सूचीबद्ध है। देखिए, भारत सरकार का ये संविधान है उत्तर प्रदेश के लिए। ये अम्बेडकर ने लिखा है, संविधान सभा में लिखा गया। मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 66 समूह का हिस्सा केवल लेदरमैन खा रहे हैं, अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा है। खाली अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो मोटे हो गए हैं उन्हें रोक दो, जो बेचारे दुबले उन्हें दे दो। तो आखिर ये लोग, सारे लोग, सपा कांग्रेस के लोग क्यों उतर रहे हैं? ये नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंसस मैनुअल 1960 में ये राष्ट्रपति गिनती कराते हैं। जब ये सूची बना दिया कि अनुसूचित जाति की सूची इनकी उपजातियाँ हैं और इनको उसमें गिना गया, तो लेदरमैन को, असरमैन को गिना जाता और हमें कहाँ ओबीसी में गिना जाएगा? और जाते जाते समाजवादी पार्टी ने 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से निकाल के राज्यपाल से नोटिफिकेशन जारी करा दिया। वो उनका नोटिफिकेशन है, तो वो बताइए कि हमें ये है नोटिफिकेशन। ये पब्लिक सर्विस कमीशन 1994 जो है आरक्षण अधिनियम ओबीसी SC/ST धारा 13 में, तो जब हमें राज्यपाल ने निकाल लिया तो हमें तो सही जगह मिलना चाहिए ना। ठीक है, समाजवादी पार्टी भी चली गई, कांग्रेस पार्टी तो बेचारी सत्ता में अभी तक आई नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ आपकी फोटो है, अमित शाह के साथ डायरेक्ट आपकी फोटो आती है, तो आप ही अपनी बातों को लेकर पुस्तिका लेकर खड़े हैं। क्यों नहीं इसको आप लागू करवा ले रहे हैं? दिक्कत कहाँ पर आ रही है? लो ना, यही तो मैंने बताया ना कि कुछ अधिकारी हैं जो हाथी, साइकिल, पंजा वाले भर्ती हैं। वो मौका पाते ही कलम ऐसा चलाते भी हैं, वो भर्ती रूप से हैं। तभी तो ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र दिया था 18/12/2021 को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने RGI को लिखा कि दिशा निर्देश जल्दी दें कि केवट मल्ला मझवार हैं कि क्या है, अनुसूचित डॉक्टर संजय देते हैं। RGI ने पत्र लिखा, देना चाहिए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री को। और देख लिए RGI ने किसे भेज दिया? सामाजिक न्याय मंत्रालय को। दिशा निर्देश यहाँ देना चाहिए। अधिकारी मुख्यमंत्री का कहना भी नहीं मान रहे हैं। दिल्ली में ये कह रहे हैं ना, RGI कहाँ है? तो RGI तो दिल्ली। मेरे कहने का मतलब है कि इस पर इसी तरीके से चल रहा है। सरकार गंभीर है, तभी तो हमारा पता 70 कौन नहीं, अधिकारी नहीं गंभीर हैं। 70 साल में पहली बार है कि कम से कम RGI से लिखवाने में हम कामयाब हुए। इससे पहले तो मेरे को जो पता मिला कि जो पिछली सरकारों ने तो इनकी फाइलें मंगाई और वापस नहीं की, गायब हो गए। पिछली सरकारें तो चली गई मंत्री जी, पुराना हो गया। अब तो आपकी सरकार है, केंद्र में भी आप हैं, प्रदेश में भी आप हैं। मामला रुक कहाँ रहा? अधिकारियों की वजह से रुक रहा है ये मामला। अधिकारी गुमराह करते रहते हैं, और निश्चित रूप से अधिकारियों की देन है कि जो है ओबीसी से निकाल, मतलब SC में हमारे होते हुए भी हमें ओबीसी में डालना। गिनती 61 लाख 70 लाख थी 1961 में, और अब 7000 गिनती करना। कौन गिनती कराता है? अधिकारी ने। आखिर 70 लाख से 7000 गिनती कराना, मारना किसका काम है? तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों के खिलाफ अभियान निश्चित रूप से चल रहा। कुछ न कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ऐसे गुमराह करते रहते हैं, और मैं चाहता हूँ इसका मुद्दा, मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने से पहले जब सांसद थे खुद ही आवाज उठाते रहे सदन में कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं।
और आज के दिन में पत्र भी लिखा उन्होंने। अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए आगे। इसीलिए तो कम से कम निचले पावदान पर रहने वाले लोग, निचले पावदान पर रहने वाले लोगों तक ये किताब जाए और लोग जागें और अपने अधिकार को समझें कि असली में हमारे आरक्षण में रोड़ा कौन, सपा बसपा कांग्रेस वाले भ्रम फैलाकर इनको डिस्टर्ब करते हैं। और आप आए, इकट्ठा हो जाए, और निश्चित जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा निषाद, उस दिन तो हमको लगता है कि बहुत कम समय लगेगा कि इसमें दस्तखत होने में। मंत्री जी, दुखद है ये कि आपको अपनी ही सरकार में अधिकारियों के खिलाफ एक ऐसा अभियान चलाना पड़ेगा, लेकिन आप ये बताइए, आपको लगता है कि इन अधिकारियों की गलती जो है इसका खामियाजा निषाद को भी भुगतना पड़ेगा? वो चाहे नहीं, शुरू से ही हुआ ना। 1952 जब हमारी गिनती 1961 में हुई, 31 से लेके 91 तक अनुसूचित जाति की सूची में आज भी हम सूचीबद्ध हैं। मझवार बाप का बना, बेटे का, बाप का बना मझवार का बेटे केवट मल्ला कह के नहीं बनाते हैं। बाप का तुरैया बना हुआ है, बेटे कहते तुम तुरैया ओबीसी में हो, तो अधिकारी न उसमें इस तरीके का लिखा पढ़ी करते हैं। तो ऐसे में जितने अधिकारी इसमें, इसीलिए ये गैर संवैधानिक ढंग से इन जातियों को, उपजातियों को ओबीसी में जो डाला गया है, तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने इसको गलत किया। सूची तैयार करी अधिकारियों के जिनकी शिकायत? अब आरटीआई, इस तरीके से आरटीआई हमने पता किया तो पकड़े गए अधिकारी। और मुकुल वासनी जो मंत्री थे, तो उनके खिलाफ संसद भवन भवन मार्ग में मुकदमा लिखवा रखा हूँ। अभी और भी खोजे जाएंगे, समय आने पर थोड़ा सख्ती बढ़ेगी, लोकतांत्रिक ढंग से इसका आंदोलन शुरू करने का। इसीलिए तो आरक्षण सेना बन रही है। ठीक है, आप ये लगातार देख रहे हैं, बहराइच की बात करें, सीतापुर की बात करें, लखीमपुर की बात करें, वहाँ पे भेड़िए के जिस तरीके से लोगों को उठा ले जा रहे हैं, उसमें निषाद भी है, यादव भी है, ब्राह्मण भी है, सामान्य भी है, सब है। क्यों इतनी लापरवाही इसमें हो रही है? आपको लगता है वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? सीएम ने भी संज्ञान लिया है इस मामले पर? मैं पहले संज्ञान लिया और बताया, और थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मैं लेट पहुंचा। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि 2002-2004 में एक बार इसी तरीके से भेड़ियों का आतंक हुआ था, और उस समय लगभग 34 लोगों को जान गंवाना पड़ा था। हमारे यहाँ 9 लोगों को 10 लोग हो गए, जान गंवाना पड़ा है। और भेड़िए सब लगभग पकड़े गए, 1-2 रह गए हैं। तत्परता इतनी दिखाई है कि कम से कम आप देखे होंगे कि नहीं, ये बताइए कि इतने लंबे समय तक भेड़िया खूंखार नहीं था। नहीं, अगर वो तत्पर नहीं होते तो 4 भेड़िए कैसे पकड़े जाते, और उनको पकड़े कैसे जाते, पकड़कर उनको रखा कैसे जाता। तो आज के दिन में जहाँ भी सूचना मिल रही है पकड़ा जाएगा। कहीं कोई अगर उसमें लापरवाही होगा तो देखा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ठीक है, जमीयत उलेमा हिंद है, उसने सीएम योगी की बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करी है। आज उसमें सुनवाई होगी कि धर्म विशेष को लेकर आप लोग जो हैं वो बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर को लेकर आप भी परेशान रहे थे कि अगर लोगों के घर तोड़ दिए जाएंगे तो फिर वो लोग कहाँ रहेंगे। आप कैसे देखते हैं सुनवाई को? लगता है कि बुलडोजर की जो ये कार्यवाही है ये रुकनी चाहिए? लेकिन हम गरीबों पर बुलडोजर जो चलाने की कार्रवाई था उसका मैंने विरोध किया था, वो रुका। लेकिन जो लंबे समय से जनता की, सरकार की अवैध संपत्ति कब्जा कर रखा, तो कब्जा हटाने के लिए हाथ से तो हटेगा नहीं भाई। कब्जा तो बुलडोजर से ही हटेगा ना। तो उसको अलग, अगर कांग्रेस के लंबे समय तक सरकार रही, उसमें भी विशेष वर्ग बड़े पदों पर रहा, बड़ा सिस्टम से काम करते रहे 67 साल तक। फिर सपा बसपा की कांग्रेस सरकार रही, उसमें भी एक विशेष वर्गों का बड़ा वर्चस्व रहा। तो वर्चस्व और ये जो दहशतगर्दी और जो यहाँ गुंडागर्दी था, किस तरीके से लोग माफियागिरी करते थे, उसका नतीजा कि आज जांच में सब पकड़े जा रहे हैं। और जांच में अगर वह लोग आ रहे हैं जद में, बिना देखिए जांच होने के बाद ही बुलडोजर, ऐसे थोड़ी है कि जाति के ऊपर हो गया। जांच में जो आ रही संपत्ति, अगर अवैध संपत्ति कब्जा है तो उसको हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा, तो उसको कार्रवाई। एक गांधी चबूतरा तोड़ दिया गया, भारत माता का मंदिर तोड़ दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा है कि विकास के नाम पर ये लोग पुरानी जो प्रतीक चिन्ह है उनको मिटाना चाहते हैं, खास तौर से जो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। किन परिस्थितियों में बयान दिया उसके बारे में ही बताएंगे। लेकिन अपने समय भी याद रखें, जब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़वाते थे,
मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, अपने भूल जाएंगे अम्बेडकर से बड़ा कौन महापुरुष है, उसकी मर्जी कितना था, नाम बदला जाता था, मूर्ति तोड़ी जाती थी, खुद ही हटवाए थे ना। तो कम से कम अपने समय को भी याद करें कि उन्होंने अपना क्या किया। आखिरी सवाल मंत्री जी, कटहरी और मंझावा जिसपे लगातार आप अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कुछ बातचीत हुई सीटों को लेकर? आप अपने प्रत्याशी उतार? पूरे प्रदेश में देश में प्रदर्शन है हमारा, और 10 सीटों प्रभारी नियुक्त कर रखा कि हम एनडीए को जितवाएंगे, एनडीए को हम जितवाएंगे तभी तो एनडीए हमें सीट देकर जितवाएगी। ये तो हम लोगों का बैठ के बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।